उन्होंने कहा छोड़ो, कौन है कौन है कौन है, हटाओ हटाओ। जब उनको एहसास हुआ कि सारी कायनात का खुलासा जिनके लिए दुनिया और आखिरत बनाई गई, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो ये जमीन और आसमान को अल्लाह पैदा ना करता, चांद नहीं ताबानी ना होती, सूरज की रोशनी ना होती, ये हुस्न जमाल दुनिया का कुछ ना होता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, खुलासा कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनका बदन मेरे मदन से बस है, वो और चिमटने लगे, यूं करके चिमटने लगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजाक से कहा, मैं यश्तरी हादल अब्दा, कौन खरीदेगा इसको, कौन खरीदेगा इसको, कौन खरीदेगा इसको। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह तजिदुनी कासिदा, मैं तो काला हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई मकाम नहीं, मेरे कोई दुनिया में वकार नहीं है, कोई पुश्ता नहीं है, मेरे चेहरे में कोई हुस्न नहीं है, आप बेचेंगे कीमत नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, मेरी कोई कीमत नहीं है। तजिदुनी कासिदा, मैं तो काला हूँ, कौन मुझे खरीदेगा। जुबाने रिसालत ने जो अल्फाज कहे हैं, शमाइल तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया, वलाकिन इंदल्लाहि लैसा बिकासिब, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा है। आज हम खानदान के एतबार से, बरादरी के एतबार से, अपने माल के एतबार से, हस्ब नसब के एतबार से बड़ी फौकियत वाला समझते हैं। हम समझते हैं कि हम अगर फला बरादरी के हैं तो बहुत आला मकाम के हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया, आदम और हव्वा से पैदा किया। ये खानदान जो हमने बनाया है, ये जो मुआशरा हमने बनाया है, सिर्फ तारुफ का जरिया है, इसमें कोई बरदरी बड़ा और कोई बढ़ावा या अल्लाह के तकर्रुब का जरिया नहीं है। इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुक़र्रब वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। चाहे किसी भी खानदान का रहने वाला हो, चाहे माजूर हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे नाबीना हो। आपने आयत करीमा पढ़ी, अबसा व तवल्ला, आपने सूरह अबस को पढ़ा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बाज़ाब्ता डांटा इस बुनियाद पर कि कुफारे मक्का के रुआसा जो मालदार थे, वो हुजूर के करीब बैठे हुए थे, बैठे हुए थे। हजरत उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकर के उन्होंने कुछ मसला मालूम किया। हुजूर के ज़हन में ये आया कि ये बेकार अभी आ गया है, मक्का के रुआसा बैठे हुए हैं, मालदार बैठे हुए हैं, अगर ये लोग ईमान ले आएंगे तो ज्यादा नफा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, क्या आपका चेहरे में कुछ शिकन आ गई इस बुनियाद पर कि नाबीना आ गया। ऐसा आपको करना नहीं है। आपको क्या मालूम, ये नाबीना अल्लाह के यहाँ ज्यादा मुकर्रब है। ये रुआसा की कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। ईमान वाला अगर नाबीना है, ईमान वाला अगर लंगड़ा है या लूला है या काला है, जैसा भी है, सारी दुनिया के लोग मिलकर के उस ईमान का मुकाबला नहीं करते। तो असल चीज ये है कि हम इसके नबी का बड़ा दावा करते हैं, मोहब्बत का हमने खूब दावा किया है, लेकिन जो हालात अभी चल रहे हैं, जुबानी जमा खर्च से नहीं चलने वाला। बातिल हमारे खिलाफ जो लगा हुआ है, वो बाज़ाब्ता कमर कस से ये लगा हुआ है कि हिंदुस्तान से उसी तरह से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए जिस तरह से अंदलुस को खत्म कर दिया गया था और अफगानिस्तान के इलाकों से खत्म कर दिया गया था। रूस ने जब कब्जा कर लिया था तो पूरा इलाका, वो इलाका जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए, जहाँ इमाम मुस्लिम पैदा हुए, जहाँ इमाम नसाई पैदा हुए, जहाँ इमाम तिरमिज़ी पैदा हुए, जहाँ इमाम नसाई पैदा हुए, जहाँ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं रोजाना बुलंद हुआ करती थी, और ऐसे ऐसे फक़हा और मुहद्दिसीन पैदा हुए कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का सर उनके सामने झुका हुआ है, उनकी अज़मत के सामने, उनके जलालत के सामने, उनके तक़वा के सामने। लेकिन जब उलमा से लोगों का राब्ता कटा, उलमा में लोगों में सूद आम हो गया, लोगों में रिश्वत आम हो गई, लोगों में झूठ आम हो गया,
गई, शराब आम हो गया और लोगों में हर तरह के खुराफात लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो वो इलाका जो इलाका इस्लाम का सबसे ज्यादा खूबसूरत इलाका था, जिस इलाके ने सबसे ज्यादा अल्लाह ने यहाँ में मुहद्दिसीना फुक़हा फरमाए, एक वक्त ऐसा आ गया था कि वहां अल्लाह का नाम लेने वाला मुश्किल से मिल रहा था, नाम रखना मुश्किल हो गया था। दो नाम वो रखा करते थे, एक नाम बाहर में रखा करते थे, एक नाम घर में रखा करते थे। घर का नाम अब्दुल्ला होता था, घर का नाम अब्दुल रहमान होता था, घर का नाम फातिमा होता था, घर का नाम आयशा होता था, और बाहर का नाम वो दूसरा हुआ करता था। क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए? उन्हीं तारीखों को पढ़ करके जो हमारे सामने जो बातिल अभी हुकूमतें, इन हुकूमतों ने मुकम्मल तौर पे ठान लिया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, और जहां तक तुम तीर चलाओगे, जहां तक तुम्हारा तीर पहुंचेगा, लैसा फीही मोमिनुन, उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वो आया है, नमाज वो पढ़ रहा है, उसके बावजूद जुबान रिसालत ने फरमाया है लैसा फीही मोमिनुन, उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है याती अलन नासी ज़मानुन ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। एक जमाना आएगा कि कुरान पाक के हरूफ बाकी रह जाएंगे, उस पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा, और इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, काम का कोई ईमान वाला मौजूद नहीं होगा। युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, सुबह ईमान की हालत में करेगा, और जब घर वापस आएगा तो कुफ्र लेकर आएगा, खुराफात लेकर आएगा। बच्चा घर से निकलेगा ईमान की हालत में, और जब स्कूल से वापस आएगा तो मुर्तद बन के आएगा, वो सूर्य नमस्कार करके आएगा, वो योगा करके आएगा। हमें एहसास भी नहीं होगा अय्युहबका अमलुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाए, तुम्हें पता भी न चले कि तुम्हारा ईमान चला गया है। हालात ये आ गए हैं, हमें ईमान की जर्रा बराबर हमें फिक्र नहीं है। कुरान पाक कहता है वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफा इम्माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद तो एक रसूल है, मुझे बताओ अगर क्या उनका इंतकाल हो जाए या नबी शहीद हो जाए, क्या तुम ईमान से फिर जाओगे? इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रुल्लाह शैआ। जो ईमान से फिरेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह हम मुसलमानों का मोहताज नहीं है। कुरान हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा नक़सा मिन मुल्कि शैआ। ऐ लोगों, अगर अव्वल भी आखिर भी इंसान भी जिन्नात भी सब के सब मुर्तद हो जाओ, फासिक और फाजिर हो जाओ, फिरौन से बड़ा तुम मुर्तद और काफिर हो जाओ, मेरी हुकूमत में, मेरे जलाल में, मेरी किबरियाई में जर्रा बराबर भी कमी नहीं हो। लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मा ज़ादा मिन मुल्कि शैआ। ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, अगर अव्वल भी आखिर भी इंसान भी जिन्नात भी सब के सब मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, सब तहज्जुद में नमाज़ों में रोजाना उठने शुरू हो जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग जाओ, सब के सब मुत्तकी बन जाओ, तो मेरी हुकूमत में, मेरे जलाल में, मेरी किबरियाई में, मेरी खुदाई में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ के अल्लाह पर हमने एहसान कर दिया, हम ये समझते हैं कि रोजा रख के हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया,
हम ये समझते हैं कि सदकात निकाल के हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया। हम ये समझते हैं कि मदारिस का तामुन करके हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया। नहीं नहीं, या इबादी इन्नमा हिया अमालुकुम उहसिया, अय मेरे बंदो ये तुम्हारे अमाल है, मैं इसको नोट कर कर लिख रहा हूँ। कौन अच्छा अमल कर रहा है, कौन बुरा अमल कर रहा है, कौन जुबानी खर्च कर रहा है, कौन उस पर अमल भी कर रहा है। तुम उफ़ीकुम इय्याहा, फिर एक एक अमल का मैं बदला दूंगा, एक एक अमल का बदला दूंगा। इरतहलतिद दुनिया मुदबिरा वरतहलतिल आखिरा मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून फक़ौलू बिना बनाइल आखिरा वला तक़ौलू बिना बनाइद दुनिया फलयौमा अमलुन वला हिसाबा वग़दन हिसाबुन वला अमला। दुनिया पीछे जा रही है, आखिरत सामने से आ रही है। हर एक के मानने वाले हैं। ऐ लोगों, तुम आखिरत वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के मानने वाले बन जाओ। आज अमल है, हिसाब व किताब नहीं है, और कल हिसाब व किताब होगा। अमल की तौफीक ना हो।